दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कल केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर और प्रवक्ता भी सरकार के अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री की ओर से एक घोषणा कर दी कि अब जो है रक्षाबंधन पर नरेंद्र भाई की देश की सभी बहनों को एक बहुत बड़ी एक गिफ्ट है, भेंट है कि उनको गैस के सिलेंडर के दाम जो है वो 200 रुपये कम कर दिए जाएंगे रक्षाबंधन के दिन से। ये जो है ना, इस पर बहुत सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, बहुत बहुत बड़ा बवाल। और लोग जो हैं जिस तरह से इस स्टेटमेंट की हंसी उड़ा रहे हैं, जो मजाक के पात्र बन गया स्टेटमेंट, और वहां से वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और भी और स्मृति ईरानी जो अब तक कुछ नहीं बोल रही थी, जो फिर कूद पड़ी उस पर जो वाहवाही करने के लिए, वो भी सब लोग जो है उसको बहुत एक तरह से मजाक का पात्र बना कर रख दिया है। हम वो आपको दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि यू टर्न लेना वो जो है वो सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सरकार जब चला रहे हो तब आपको एक स्थायी नीति होना चाहिए आपका, और वो नीति जो है वो देश के नागरिकों के भले को सोचकर बननी हुई चाहिए। ये नहीं कि आपको जब लगा कि अब यहाँ बहुत परेशानी हो रही है हमारे लिए, हो सकता है कि सरकार के बारे में लोग और नेगेटिव हो जाएंगे, तो अब 200 रुपये कम कर दो। आप ही वो लोग थे जो पेट्रोल की प्राइस और जो है उसको लेकर आप निकले थे, गैस का सिलेंडर का वो लेके निकली थी स्मृति जी। सब वो दृश्य सब परिचित है, सब जानते हैं। वही लोग जो हैं अगर सरकार में आए तो लोगों की अपेक्षा ये थी कि बहुत हुई महंगाई की मार वाला जो स्लोगन दिया है, वो लोग इस देश को महंगाई से बचाएंगे, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए पहले वो मैं आपको सुना देता हूं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, फिर आप आगे सुनिए। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। ये सुना हमने, आपको 2 बार सुना है ताकि ठीक से सुन पाया। अब इस पर जो है स्मृति ईरानी जी जो अब तक बिल्कुल कीप मम करके बैठी हुई है, अब देखिए कितना जो है वो मतलब खुशी से, अब उनके चेहरे पर तो इतना, वैसे तो उनके चेहरे पर इतना गुस्सा और इतना क्रोध और एक तरह का आक्रोश दिखता है कि पता नहीं लगता है कभी भी फट पड़ेगी। लेकिन ये बात कहते कहते देखिए कितना उनका जो है प्रसन्न मुखारविंद है, और कैसे वो बात इस चीज को कैसे एक्नॉलेज करवाना चाहती हैं लोगों से, ये सुन लीजिए आप। ये लोग अपना जो कह रहे हैं कि कुछ और पार्टी इसमें शामिल हो सकती हैं, आपको देखिए, लगता है कि जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं
ट्रैक पे हैं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33 करोड़ बहनों को एक अनोखी सौगात दी। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। 9 करोड़ 60 लाख बहनें हैं जिनको 400 रुपए की रियायत मिली है, इसलिए उनका एक विशेष उत्सव का माहौल है उनके लिए। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि विपक्ष इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहा है, तो मेरा तो आग्रह है कि वो आजीवन इसी प्रकार से विपक्ष की बैठकें करते रहे, यही भारत के लिए लाभदायक होगा। मैम, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुछ और दल भी इसमें जुड़ेंगे इनके साथ। देखिए, जो खुद बेसहारा है और सहारे की तलाश में है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। तो कहने के लिए कुछ है नहीं, तो कहा कि बस वो करते रहे, ऐसे ही करते रहे। हम तो बड़े खुश हैं कि उनको राहत दे दी गई रक्षाबंधन के पर्व पर। रक्षाबंधन को निमित्त बना के ये कहना, इससे ये उल्टा कान पकड़ने वाली बात है। आप कबूल क्यों नहीं करते हैं कि हाँ, आपको पता चला, आप ये महसूस कर रहे हैं कि महंगाई हद से आगे निकल चुकी है देश में, और गृहिणियां जो है वो अपना घर का जो है ठीक से चलाने में बहुत मुसीबत का सामना कर रही है। किचन नहीं चल रहा है ठीक से, रसोई घर की, वो बहुत सारी तकलीफें हैं। ये आपको महसूस हुआ है और आपने इसीलिए न चाहते हुए भी 200 रुपए कम किए हैं। ये अगर स्वीकार कर लेते तो क्या जाता आपका। रक्षाबंधन की बात करें तो इससे पहले और 8 रक्षाबंधन जो है वो चले गए पीछे। भाई 2014 से अब तक 8 तो कम से कम गए होंगे। रक्षाबंधन हर साल आता है, तो आपने वो हर साल रक्षाबंधन को अपनी बहनों को क्या गिफ्ट किया, बताएं जरा। आप जरा बता दें हमको, सबको बता दें कि उन रक्षाबंधनों में प्रतिवर्ष आपने क्या गिफ्ट किया। जो आप इस वक्त जो है रक्षाबंधन का बहाना बना के जो है फिर से सबको मूर्ख बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये ठीक बात नहीं है। और हम एक महंगाई की जब बात हो रही है तो हम नरेंद्र भाई जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनका मैं एक निवेदन है महंगाई को लेकर और केंद्र सरकार को क्या वो सीख दिया करते थे उस समय, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप इसको बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा। ये रहा नरेंद्र भाई का उस समय का ये निवेदन आप सबके लिए। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। अब हमको भी ये कहने का मन कर रहा है प्रधानमंत्री जी कि जहां मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, कम से कम वहां तो लाकर रख दो महंगाई को, तब भी जो है कम से कम हम चैन की सांस ले पाएंगे। वही कुछ 70 रुपए के लीटर जो है, 65-70 रुपए लीटर कर दो पेट्रोल, मेहरबानी करके। सीएनजी का दाम जो 35-40 रुपए प्रति किलो हुआ करता था, कम से कम वहां उसको लाकर रख दो। डीजल का दाम वहां पे लाकर रख दो जहां वो छोड़ के गए थे। और सिलेंडर का दाम भी जो है महाप्रभु आप वहां ला के रख दो, जो 400-450 रुपए का हुआ करता था, जिसको आप कंधे पे लेके निकला करते थे, वहां रख दो, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी पूरे देश में। लेकिन यही क्लिप, जैसे बोले ना कि आपको मीडिया को क्लिप दिखानी चाहिए, अब हम दिखा रहे हैं आपकी वही पुरानी क्लिप आपकी भी दिखा रहे हैं। आपके पास कोई जवाब हो तो इस देश की जनता को दीजिए, मेहरबानी कीजिए। क्योंकि एक और सज्जन जी तो आजकल वो जिनको मैं दिखाने जा रहा हूं, वो अभी जो है बिल्कुल ऐसे अंधेरे कोने में धकेल दिए गए हैं। जो एक समय के बहुत बड़े अच्छे प्रवक्ता हुआ करते थे, सरकार के मिनिस्टर हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कदावर नेता हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं प्रकाश जावड़ेकर की। याद आया आपको नाम और चेहरा?
मैं उनका भी एक निवेदन दिखाता हूं उसी समय का, जब वो महंगाई की बात और बहुत हुई महंगाई की मार वाला जो मामला चल रहा था। सुनिए। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। तब यही सवाल आप ही से बनता है ना? और समय का देखिए चक्र होता है, पहिया होता है, वो घूमता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, बारी बारी से होता रहता है। इसीलिए सत्ता जब मिले तो उसके मद में चूर होकर नशे में, उस सत्ता के नशे में धुत नहीं होना चाहिए। जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा हुआ है देश का शासन संभालने के लिए, उस जनता की आह, उसकी जो पीड़ा, यातना, तकलीफ, त्रासदी जो भी है, उसको आपको महसूस करना होगा। आप महसूस नहीं करेंगे तो फिर वो समय का पहिया घूमेगा, तो फिर बात वहां पहुंच जाएगी जहां पहले थी। ये सोचना समझना बहुत जरूरी है और इसी तरह से देश का शासन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत हुई महंगाई की मार, ये सूत्र जो है आज की स्थिति में लागू पड़ता है। 2014 के मुकाबले अगर बात करें तो आज तो ये बहुत सटीक रूप से लागू पड़ता है। यही बताना था हमको आपको इस कार्यक्रम में, और आपकी फिर प्रतिक्रिया और आपकी राय भी चाहिए थी कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। इस जो बातचीत हुई पूरी, हमको जो भी आप सोच रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर बात आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।